हुई बगिया में आई, देखा कि कोने में रोहितांश पड़ा है। दौड़ के जा करके मैया ने रोहित को अपने गोद में उठा लिया, गोद में रख लिया। रोने लगी, रोहित से बोली, बेटा तुझे काले सर्प ने कहाँ खाया, तू मुझे बता, तुझे वैद्य के पास ले जाऊंगी, तेरा इलाज करवाऊंगी, तुझे ठीक करा दूंगी, तुझे कुछ नहीं होगा। अस्तारा रो रही है। रोहित ने कहा, माँ तुम रो नहीं। क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे कारण तुम्हारी आंखों में आंसू आए। माँ मैंने जीते जी तुम्हें हंसा तो ना पाया, लेकिन मरते समय तुम्हें रुला के जा रहा हूँ। आज रोहित रोए के बोले, मैया मैया मेरी रोवे मती, मेरो बदन अब कस गयो, जा फूल में पिसियर हतो, वो मैया को डस गयो। माँ लीनो जन्म सो मरत है, ये धीरज दिल को दीजिए, एक बार पुचकार के मोए मैया गोद में लीजिए। और माँ दुख सुख की कछु होए सो मैया सुख की कछु होए सो मैया एक बार पुचकार गोद में। अरे माँ तो मेरी बिगड़ने लगी जवान, राम नाम के सतनाम तेरे बारे बेटा तुझे कहाँ काले सर्प ने खाया? रोहित ने कहा, माँ मुझे उंगली में डस लिया। इतना कह के रोहित ने अपने प्राणों को छोड़ दिया। मैया तारा रोती रही, बिलखती रही। उस बगिया में कोई इतना नहीं है जो महाराज रोहित की आत्मा को और महाराज तारा की आत्मा को धीरज बना सके। मैया नाना प्रकार से बिलख रही है। बाग का माली आया। माली ने तारा से कहा, बहन तू बहुत देर की रो रही है और बहुत देर से तेरा लड़का मर गया है, रुक जाती 10 मिनट को टाइम और है भैया है। हाँ 10 मिनट का टाइम है, हलवा खाए के ही जाइयो, लौटे आओ, आ जाओ। हेलो हेलो हेलो, अरे अभी प्रसाद तैयार हो रहा है, बस 10 मिनट की बात है। बस वैसे भी टाइम हो गया है मालूम है। महाराज आज माली ने कहा, बहन अपने इस पुत्र को ले जाओ, इसे दफना दो जा करके, और ज्यादा देर तक मिट्टी रखी रहेगी तो मिट्टी खराब हो जाएगी। माली के कहने पर तारा ने अपने पुत्र की लाश को उठाया, मरघट पर पहुंची। उसी मरघट पर पहुंची जिस मरघट की रखवाली हरिश्चंद्र कर रहे थे। महाराज सुखदेव जी समझा रहे हैं राजन परीक्षित। हरिश्चंद्र से तारा ने कहा, तारा बोली है हरिश्चंद्र से, महाराज मेरे पुत्र का अंतिम संस्कार कर दो, मेरे पुत्र को काले सर्प ने खा लिया है तो इसकी देह को दफना दो, इसका अंतिम संस्कार कर दो। हरिश्चंद्र ने कहा, तारा तुम्हारे पुत्र का अंतिम संस्कार हम तब करेंगे, कब? जब तुम
मुझे बदले में कर और कफन दे दो, तुम मुझे कर कफन दे दो, हम तुम्हारे पुत्र की लाश जला देंगे। तारा ने कहा महाराज मेरे पास फूटी कौड़ी नहीं है, हम कहां से कर लाएंगे, कहां से कफन लाएंगे, पुत्र हमारा नहीं बल्कि आपका भी है। हरिश्चंद्र बोले तारा याद करो बात इनकी, जब तुमने नदी पर हमारे जल का भरा हुआ घड़ा नहीं उठवाया था, उस दिन धर्म में तुम फंसी थी, आज धर्म में हम फंसे हैं, कर कफन दे दो, तुम्हारे पुत्र की लाश जला देंगे। तारा समझ गई कि अब नहीं मानेंगे हरिश्चंद्र, तो अपने तन पर एक साड़ी पहने थी तारा ने उस साड़ी को उतार दिया, बीच से फाड़ दिया, साड़ी का आधा हिस्सा रोहित के ऊपर कफन के रूप में डाल दिया और साड़ी का आधा हिस्सा हरिश्चंद्र को कर के रूप में दे दिया। हरिश्चंद्र ने रोहित की महाराज देह संस्कार किया है। करने के बाद में तारा जो है महाराज आज उस मरघट से लौट करके आई, काशी में सती का मंदिर था, उसी मंदिर में जाके घुस गई, पछाड़ खा करके गिर पड़ी तारा, मूर्छित अवस्था में महाराज सो गई। विश्वामित्र को तसल्ली नहीं हुई, विश्वामित्र ने महाराज काशी में से 2 मरे हुए बालकों को ले लिया, उन्हें बीच से काट दिया, तारा के पास लिटा दिया और काशी में ये आवाज लगा दी काशी के लोगों, सती के मंदिर में एक डायन आई है, डायन जो बच्चों को मार के खाती है। अब तो पूरी काशी में सन्नाटा छा गया कि मंदिर में डायन आई है। खबर पहुंची कालू मेहतर के पास के जाओ डायन को मारो। कालू मेहतर ने तलवार दी हरिश्चंद्र को, बोले जाओ डायन को मारो। हरिश्चंद्र तलवार लेकर के आए, मंदिर में पहुंचे, तारा सो रही थी, हरिश्चंद्र ने तारा के केसों को पकड़ा, मंदिर से बाहर पटक दिया। देखा तारा तुम ही वो डायन हो जो बालकों को मार के खाती हो, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे रोहित को सांप ने नहीं बल्कि तुमने खाया है, मार देंगे तुम्हें, आज छोड़ेंगे नहीं। जैसे ही हरिश्चंद्र ने मारने के लिए तलवार उठाई तारा को, गजब हो गया। क्रोध के साथ के गिराओ चारी, और तो जौन से दिए मार रे तू डोय मेरे हत्यारी। विश्वामित्र ने तलवार पकड़ी, रुक जा क्या करने जा रहे हो? अरे तुम्हें नहीं मालूम है तुम जिसे मारने जा रहे हो वो तुम्हारी पत्नी है। हरिश्चंद्र रुक गए, पीछे मुड़ के देखा विश्वामित्र को, कही बाबा तुम तो बेही हो जिनने हमसे हमारी धन दौलत ली आती। विश्वामित्र बोले हाँ हम वही है। हरिश्चंद्र बोले धन दौलत तुमने ले ली, राजपाट तुमने ले लो, पत्नी पुत्र तुमने छीन ले, अब कहाँ लेना आए हो? पुत्र मर गया, पत्नी को मारने जा रहे, हमारे प्राण और बचे, बताओ तो दे दे। विश्वामित्र बोले रुक जाओ, ठहर जाओ, थोड़ा समाधान रखो, हम अब तुमसे कुछ लेने नहीं बल्कि हम तो अब तुम्हें देने आए हैं। हरिश्चंद्र बोले क्या देने आए हो? विश्वामित्र ने कहा सुनो, ये जो कुछ भी चल रहा था ये सब तुम्हारी परीक्षा चल रही थी, जिस परीक्षा में तुम पास हो गए हो। हम तो ये जानना चाह रहे थे कि देखे तुम कितने बड़े दानवीर और कितने बड़े सत्यवादी राजा हो, लेकिन तुमने ये बता दिया कि संसार में बने चाहे कोई तो आए ऐसो राजा, न तो कोई बहू और न तो कोई होइए। जाओ हम तुम्हें ये वरदान देते हैं, गंगा यमुना में जब तक जल रहेगा, चांद तारे रहेंगे, पृथ्वी आकाश रहेगा राजन, तब तक तुम्हारा नाम अमर रहेगा। तुम्हारी अवध तुम्हारा इंतजार कर रही है, तुम्हारे बिना तुम्हारी अवध सूनी है। तारा ने कही महाराज मेरे बच्चे को वापस करो। विश्वामित्र ने आवाज लगाई, रोहित तो दौड़ते हुए तारा के पास आए, तीनों प्राणी अवध में आए। विश्वामित्र ने पुनः हरिश्चंद्र का राज्याभिषेक कराया और पुनः अवध का राजा बनाया। किसे? हरिश्चंद्र को। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की।
सुखदेव जी महाराज समझा रहे हैं राजन परीक्षित। इस प्रकार से विश्वामित्र ने हरिश्चंद्र की परीक्षा ली। हरिश्चंद्र की कथा हमें क्या सिखाती है? हरिश्चंद्र की कथा हमें सिखा रही है कि जीवन में कितने भी दुख आ जाए कभी घबराना नहीं चाहिए। आज अगर सुख है तो कल दुख आएंगे, और आज दुख है तो कल सुख भी आएंगे। इंसान वही अच्छा है कौन जो दुखों में मुस्कुराते हुए अपनी जिंदगी काट ले, वही महाराज इंसान है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में दुखों को नहीं देखा, जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में संघर्षों को नहीं देखा, उसने कभी जिंदगी जीना सीख ही नहीं पाया। ये माधुरी की तरफ से 100 रुपए आए थे।